नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आप लोगों की शादी कब होगी। ठीक है, मेरे जितने भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो अनमैरिड है या फिर जिनका डिवोर्स हो चुका है और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शादी कब होगी, वो मैं अपनी साइकिक रीडिंग के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग टाइमिंग निकलेगा। ठीक है, और एक बात, आप लोग अगर किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ अगर आपकी कोई कनेक्शन है, लव कनेक्शन है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कनेक्शन है। क्या वो कार्मिक है, क्या वो ट्विन फ्लेम है, या फिर वो सोलमेट है। ठीक है, 3 टाइप की कनेक्शन होता है, कार्मिक होता है, सोलमेट होता है एंड ट्विन फ्लेम होता है। जिनमें से सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत पड़ता है। ट्विन फ्लेम में तो बहुत ज़्यादा इनर वर्क की ज़रूरत पड़ता है। ओके, और ट्विन फ्लेम में टाइमिंग बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि हर एक ट्विन फ्लेम की शादी इतने महीने बाद होगा या इतने साल बाद होगा, क्योंकि ये इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका परमानेंट यूनियन कब होगा, उनकी शादी कब होगी। ओके, सो सोलमेट पे भी सेम चीज़ डिपेंड करता है, इनर वर्क, बट ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़। ठीक है, हालांकि मेरे व्यूअर्स में से बहुत कम लोग ही हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट स्टिल मैं बताने की कोशिश करूंगी, जानने की कोशिश करूंगी अपनी रीडिंग के जरिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों के सामने 2 पेन्स है, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। ओके, 1 और 2। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे चूज कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रीन एंड ब्लू। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ग्रीन पेन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, इससे मुझे एक फीलिंग्स ये आ रहा है जैसे कि इस वक्त कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है। ओके, क्लोज्ड है। कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी करंट लाइफ में जिससे लाइक आप लोग ठीक से हील नहीं हुए हो। ओके, एंड राइट ना मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे ही आप हील करोगे, जाहिर सी बात है शादी से रिलेटेड इशू आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। ओके, यहाँ हार्ट चक्रा किसी भी रीज़न की वजह से आप लोग का क्लोज हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव से रिलेटेड ही हो। समहाउ मुझे ये भी एक फीलिंग्स आ रहा है, गट फीलिंग्स आ रहा है जैसे कि आप में से कई सारे लोग शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेते हैं। ओके, प्रेशराइज किया जाता है आप लोगों को, सोसाइटी से, घर वालों से प्रेशराइज किया जाता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी आ रहा है जैसे कि आप अपने पार्टनर को बोलते तो हो कि शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन आपका पार्टनर डिले कर रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कमिटमेंट से रिलेटेड इशू हो रहा है। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस मुझे आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स सी, देखते हैं टैरो क्या बताता है। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या है आपकी करंट सिचुएशन। ओके, और करंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस है तो वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, एंड देन हम देखेंगे टाइमिंग। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 की जो व्यूअर्स है जिन्होंने भी इस ग्रीन पेन को चूज़ किया है उनकी करंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब होगी, टाइमिंग प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। आप लोगों की एनर्जी मुझे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं लग रहा है, इस वक्त स्टेबल नहीं लग रहा है आप लोग की एनर्जी। पाइल नंबर 1 की जो व्यूअर्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, और उनकी शादी कब होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पाइल नंबर 1 की जो व्यूअर्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, उनकी शादी कब होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आप लोग। डिफ़िकल्ट टाइमिंग चल रहा है आप लोगों का, है ना। बताइएगा अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रहा है तो। मुझे तो ये फील आ रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब होगी। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब होगी प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 6 कार्ड्स मैंने यहाँ से लिया है। ओके, फाइव ऑफ क्लब्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यानी 5 ऑफ वॉन्ड्स।
आप लोग किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट से तो गुजर रहे हो, ये मुझे फील आ रहा है। ओके, हो सकता है घर वालों के साथ आपका बहस होता हो शादी से रिलेटेड, या फिर अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर के साथ होता है, ये फीलिंग्स आ रहा है मुझे। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थोड़ा डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। डार्क एनर्जी, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक। डार्क एनर्जी मीन्स मैं भूत प्रेत के बारे में नहीं बोल रही, लाइक आपकी लाइफ में इस वक्त डार्कनेस है। थैंक यू। हर्मिट, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कब तक हो जाएगी। स्टार, ब्यूटीफुल, लवली। पाइल नंबर 1 के जो, ओ माय गॉड, जंप आउट हुआ है। यहाँ पर है आपके लिए स्टार। ओके, देन यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि 4 to 5 मंथ्स के अंदर आप लोगों की शादी या फिर इंगेजमेंट होने की चांसेस है, 4 to 5 मंथ्स के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे मैसेज आ रहा है, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, या ओके। यहाँ पर कौन से कार्ड्स निकला है वो भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ हार्ट्स, ओके, 8 ऑफ हार्ट्स। ओ माय गॉड, लुक एट दिस सिंक्रोनिसिटी, यहाँ पर उल्टा बैठा है लेकिन 6, 7, 8, ओके, उल्टा आया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर है आपके लिए, ओके, 9 ऑफ हार्ट्स, वेरी नाइस, ओके, जैक ऑफ हार्ट। देन यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ डायमंड्स, ओके। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। यहाँ पर एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन। विर्गो एंड टॉरस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, हर एक साइंस ही यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि आप लोग बहुत इमोशनल है इस वक्त, ओके। और डार्कनेस काफ़ी है, कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग ना फिलहाल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप लोगों का चल रहा है। आई डोंट नो आप लोग टैरो रीडिंग कितने टाइम से देख रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अभी नए नए आप लोगों ने देखना स्टार्ट किया है, तो इस वजह से आपको इन सब चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो इस वक्त जो सिचुएशन आप लोगों का चल रहा है ना, यहाँ पर आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में नए हो या फिर पुराने हो, लेकिन अवेकनिंग तो आप लोगों का चल रहा है। और इस दौरान कहीं ना कहीं आप लोग एक डार्क नाइट ऑफ सोल जिसको बोलते हैं, जो फेस आता है ना, आप लोग उस फेस से गुजर रहे हैं। तो इस वजह से आपको कई बार ऐसा फील होता होगा जैसे कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप लोग के साथ ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना कन्फ्यूजन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। हज़ारों सवाल है आप लोगों के दिल और दिमाग में चल रहा है, और शादी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बार बार आ रहा है। मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम में तो आप है ही, साथ अवेकनिंग चल रहा है तो और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो रहा है इसमें, ओके। ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होता है तो थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन ये हमारे भले के लिए होता है और काफ़ी अच्छा होता है। हमें हमारे सोल काफ़ी एडवांस होते हैं इस दौरान, ठीक है। तो इस वक्त जो भी सिचुएशन में आप लोग हो,
ठीक है। आप लोग इस वक्त जो भी सिचुएशन में हो, डोंट वरी, उस सिचुएशन में आप ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाले हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस वक्त आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग अपने ही माइंड की एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, अपने ही दिल और दिमाग के बीच आप लोगों की एक लड़ाई चल रही है, एक जंग चल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका दिल कुछ और बोल रहा है, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है। आप चाहते हो कि आप अपना दिमाग का सुनो, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि नहीं, मेरा सुनो। ओके, कुछ इस किस्म की सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। दिमाग कह रहा है कि शादी का टाइम हो चुका है, भाई शादी करो, जल्दी से ढूंढो कोई इंसान। लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं, जो मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, और जो पसंद है वो मिल ही नहीं रहा है, जैसा चाहिए वैसा मिल ही नहीं रहा है। कुछ इस किस्म की एनर्जी में है आप लोग, है ना। विशेस है, आप लोगों की भी एक विश लिस्ट है कि मेरा पार्टनर ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से आई थिंक आप लोगों को मिल नहीं रहा है इस वक्त। किसी किसी को मिल भी गया है, लेकिन उस इंसान के साथ आप लोगों का इस वक्त बातचीत नहीं हो रहा है। काफ़ी मिक्स्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन हाँ, टेंशन यहाँ पर सभी को है शादी को लेकर के, कब होगा शादी। सोसाइटी प्रेशर कर रहा है आप लोगों के ऊपर, घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, एंड ऑप्शंस भी कई सारे आप लोगों के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज है कि किसको चुने। समहाउ मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जैसे कि आपको कोई इंसान पसंद है, लेकिन आपने अब तक उस इंसान को बताया नहीं है। ओके, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। मुझे जो भी मैसेजेस आता है वो सभी मैसेजेस मैं बताऊंगी, ठीक है। आप लोग देखिएगा आपके लिए कौन सा मैसेजेस है, ठीक है। तो एक मैसेज मुझे ये आ रहा है जैसे कि आपको कोई पसंद है, लेकिन आपने उस इंसान को अब तक बताया नहीं अपने दिल की बात, और इसी दौरान आपके पास शादी से रिलेटेड कई सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं। उनमें से भी कई सारे ऐसे ऑफर्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो वो पसंद है जिनके साथ अभी मेरा बातचीत ही नहीं है, या फिर जिनसे मैंने अपने प्यार के बारे में बोला ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कुछ इस किस्म की सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं आप लोग। डोंट वरी, ये इतना मुझे मेजर सिचुएशन नहीं लग रहा है, ये जो भी हो रहा है आपके साथ, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत हैप्पीनेस आ रहा है, ठीक है। इस दौरान ये हर्मिट की एनर्जी में जो आप लोग हो इस वक्त, इससे आप लोगों की सोल काफ़ी ग्रोथ होगा, एडवांस लेवल में पहुंचेगा। आप लोगों को पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जो 7 ऑफ हार्ट्स की एनर्जी में आप लोग अभी हो, ओके, 4 ऑफ डायमंड्स की एनर्जी में जो आप लोग अभी हो, उससे निकलोगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन से भी थोड़ा जूझ रहे हैं, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग फाइनेंशियली इस वक्त उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं, और ऐसे में आप लोगों के लिए प्रेशर आ रहा है शादी से रिलेटेड। तो आप सोच रहे हो कि एक तो मैं खुद फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया हूँ, तो ऐसे में कैसे मैं किसी से शादी कर लूँ, इस किस्म की भी टेंशन आ रहा है आप लोगों का। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से जूझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि मेरा जो पार्टनर होगा, जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा, आई एम श्योर उससे मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन में हेल्प मिलेगा। कुछ हद तक मुझे ऐसा वाइब्स भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप किसी पर्सन की इंतज़ार में मत रहिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन आप खुद ग्रो कर सकते हो, ओके। खुद आप फाइनेंशियली आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा लगता है एंड टाइम भी लगता है, बट हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि कोई इंसान आएगा रिच एंड देन मैं भी रिच बन जाऊंगा या जाऊंगी, कुछ ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। वो सही नहीं है। आप खुद मेहनत कीजिए, खुद कमाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी सेल्फ डिग्निटी बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, और आपकी पर्सन आपको और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और आप अपने पार्टनर के लिए ऊपर अगर इकोनॉमिकली या डिपेंड रहेंगे, तो क्या होगा, उसको वो होगा, वो आपका एक कमज़ोरी हो जाएगा, ओके। तो वो मत दीजिएगा होने, ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर करंट सिचुएशन से आप लोग तो सही सी बात है, आप लोग निकलोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरेंडर की एनर्जी में हो। सरेंडर कर दीजिए, इसमें बेहतरी है अगर आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप किसी शख्स की प्रपोजल की इंतज़ार कर रहे हो, तो डोंट वरी, वो भी आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक थोड़े मेच्योर्ड है, एक थोड़े यंग है, लेकिन आ रहे हैं आपकी तरफ प्रपोजल्स। एंड अगर आप चाहते हो अपने पसंद के किसी इंसान को प्रपोज करना, शादी से रिलेटेड प्रपोजल्स देना, तो प्लीज़ कीजिए, देर मत कीजिए,
ठीक है, वो कर दीजिए, क्योंकि मुझे रिजल्ट अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ आपके लिए सन आया है, स्टार आया है, आपकी विशेस फुलफिल होगा। ठीक है, आप चाहे अरेंज मैरिज करना चाहते हो या लव मैरिज करना चाहते हो, बेसिकली आप जो भी करोगे उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, आप खुश रहोगे इसमें। ओके, आप फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रो करोगे, और जो ये अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना, ये आपको काफ़ी ग्रो करने में हेल्प करेगा फाइनेंशियल सिचुएशन में। ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन प्लस आपकी मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर आप काफ़ी ग्रो करोगे। ठीक है, और अगर मैं टाइमिंग की बात बोल दूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे 9 मंथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, एंड ऑल्सो 4 मंथ्स, 9 मंथ्स 4 मंथ्स, और जो टीनेजर्स देख रहे हैं आपके लिए 4 to 9 ईयर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, टीनेजर्स के लिए स्पेशली मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो टीनेजर है। तो अगर आप लोग इस वक्त देख रहे हो, आप लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि 4 साल या फिर 9 साल बाद आपकी शादी होगी। और जो एडल्ट है, जो इस वक्त शादी के लिए प्रिपेयर है, उनके लिए अगर मैं टाइमिंग की बात बोलूँ तो 9 मंथ्स एंड 4 मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, 9 to 4 मंथ्स के अंदर। एंड कंफ्यूजन से डेफिनेटली आप दूर हो जाओगे, डोंट वरी। बस आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है, क्लियर करना है आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, आपकी विशेस फुलफिल होगा। ओके, तो आप मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशंस के थ्रू आप अपने बन चाहे पार्टनर से शादी कर सकते हो। बस आपको पॉजिटिव रहना है, कंफ्यूजन से क्लियर रहना है, कंफ्यूजन क्लियर करना है आपको। ठीक है, और इस दौरान आप जितना खुद के ऊपर वर्क करोगे आप उतना ही स्ट्रांग बनोगे, स्पेशली यहाँ एम्प्रेस की पोजीशन में आप आओगे। एंड जाहिर सी बात है, जब आप एम्प्रेस की पोजीशन में आओगे तो जाहिर सी बात है आपको आपके पसंद का इंसान तो मिल ही जाएगा, है ना। आप बाहर से भी खूबसूरत, अंदर से भी खूबसूरत, प्लस आपके पास पैसे भी होंगे, और आप इतने स्टेबल होंगे कि कोई भी इंसान आपके लिए आएगा, है ना। तो आपकी विशेस तो फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्टार भी आया है और 9 ऑफ हार्ट्स भी आया है। ओके, और कई सारे 2 से 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, 2 नहीं 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके लिए, जो आपके लिए सही है। देखिएगा आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप किसी को ऑलरेडी पसंद करते हो तो डेफिनेटली आप उनको अपने दिल की बात बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत हैप्पीनेस है। यहाँ पर सन आया है आपके लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिविटी के बारे में बताता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है आपके लिए, हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे दिख रहा है। तो ये जो फिलहाल आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल का पीरियड चल रहा है, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। ओके, तो खुश हो जाइए, विशेस भी फुलफिल होगा। कई सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ सोलमेट एनर्जी महसूस हो रहा है, जैसे कि आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, वो इंसान भी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओके, एंड आपकी शादी डेफिनेटली उन्हीं से होगी। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस ब्लू पेन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आ रहा है जैसे कि इस वक्त आप लोगों को आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, खुल के इजहार किया कीजिए, खुल के अपनी बातें बोला कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्लीज़ आप इसके ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए। एंड मुझे मैसेज आ रहा है हीलिंग, थ्रोट चक्रा में आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और समहाउ ये एक और मैसेज आ रहा है जैसे कि अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उस इंसान का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है। तो कहीं ना कहीं ये एक इशू आ सकता है आप लोगों का कनेक्शन में, कमिटमेंट से रिलेटेड इशू। ओके, आई थिंक आपका पार्टनर कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है। ठीक है, ये मैसेज सिर्फ उनके लिए है जो कनेक्शन में है। ओके, सिंगल्स के लिए नहीं बोला है मैंने ये। ओके, तो ये है। एंड मुझे एक और वाइब्स आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी हीलिंग वाइब्स बहुत आ रहा है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हो जिनको हील करना आता हो, जो हीलर हो। ओके, हीलिंग एबिलिटीज़ हो सकता है आपके अंदर हो। तो लेट्स सी, यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। फिलहाल मैं देखूंगी आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, उससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस वगैरह है तो मैं ज़रूर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, एंड देन हम टाइमिंग देखेंगे। ओके, क्योंकि करंट सिचुएशन से रिलेटेड होता है ये टाइमिंग की बात। ठीक है, सो लेट्स सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है।
पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी। थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग पेंटिंग करते हो क्या, मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप करते हो तो पेंटिंग के थ्रू भी आप अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकते हो। ओके, शायद कुछ लोग करते भी होंगे। और मुझे एक बंदे का हाथ दिख रहा है, कड़ा पहना हुआ है बंदे का हाथ। हो सकता है आप किसी पंजाबी मुंडे से प्यार करते हो या फिर आप कोई पंजाबी मुंडा हो सकता है। ओके, खैर कड़ा तो आजकल बहुत से लड़के पहनते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। तो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 2, मेरा मन कर रहा है मैं ये लूँ, यहाँ से भी एक लूँगी। पाइल नंबर 2, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, साथ ही साथ उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। पंजाबी वाइब्स मुझे फिर से आ रहा है। ओके, अगर आप हो पंजाबी तो बताइएगा ज़रूर। ओके, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं पंजाबी लोग। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 2, थैंक यू। थैंक यू। एंड वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ से लेती हूँ। ओके, मैंने उठा ही लिया, खैर कोई बात नहीं। ओके, तो ये रहे कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जैक ऑफ डायमंड, वेरी नाइस। इसको मैं यहाँ पर साइड करती हूँ, टैरो से भी देखेंगे। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी शादी कब तक होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सामने बहुत सारे मुसीबतें खड़े हो गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ जैसी मुसीबतें आ गए हैं आपके सामने। इस किस्म की फीलिंग्स होता होगा आप लोगों को। प्रॉब्लम्स जो आते हैं आपको शायद ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है ये प्रॉब्लम्स, पता नहीं कब ख़त्म होगा, पहाड़ जैसी है, पहाड़ पर्वत। पाइल नंबर 2 की जो व्यूअर्स है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। उनकी शादी कब होगी। ओके, वेरी नाइस। हाइरोफेंट आया है यहाँ आपके लिए। ये 2 कार्ड्स आ गया तो मैं 2 ही लूँगी। डेविल, ओके। 4 of Wands, वेरी नाइस। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, और उनकी शादी कब तक हो zaayegi, प्लीज़ मुझे बताइए। शादी का टाइमिंग प्लीज़ यहाँ पर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ कप्स, मुझे कुछ लोगों के लिए आपकी रूट चक्रा कमज़ोर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो रूट चक्रा से रिलेटेड भी मेडिटेशन किया कीजिए। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो, आपके अंदर डाउट, डर, ये सब फीलिंग्स ना आए, ठीक है। इसलिए रूट चक्रा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है आपके लिए। ये व्यूज़ जो मुझे फ़िलहाल दिख रहा है विजन्स में, उससे बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ मैं बताऊँगी बाद में। यहाँ पर आपके लिए 4 of Swords। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी शादी कब तक होगी, उसकी टाइमिंग भी बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है, किया कीजिएगा, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो किया कीजिए। थैंक यू। पेज ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, वाओ, वेरी नाइस। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है, ओके,
उनकी करंट सिचुएशन क्या है इन जैसा स्पिरिट गाइस, उनकी शादी कब तक होगी, उसकी टाइमिंग मुझे बताइए प्लीज़। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स, उनकी शादी कब तक होगी, टाइमिंग बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। जजमेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। तो यहाँ से भी देखेंगे यहाँ पे कौन से कार्ड्स आया था। लास्ट कार्ड आया था आपके लिए 2 ऑफ स्प्रेड्स, यानी 2 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, 7 ऑफ डायमंड्स, ओके, 9 ऑफ हार्ट्स। आप में से कुछ लोगों ने पाइल 1 भी देखा होगा फॉर श्योर। यहाँ पर है किंग ऑफ क्लब्स एंड 3 ऑफ स्प्रेड्स। कुछ समझ में आ गया है मुझे सिचुएशन क्या है। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, फ्रीगो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस है। और यहाँ पर जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑल्सो यहाँ पर है एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, हालांकि एरिस, लियो एंड सजिटेरियस थोड़ा कम है बाकियों के मुकाबले। ओके, अदरवाइज हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। और एक गाना चैनल हो रहा है बार बार, थोड़ा ओल्ड सॉन्ग है लेकिन काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम, हाय राम। ओके, ये गाना मुझे चैनल हो रहा है। somehow मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपकी एनर्जी है, आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज है काफ़ी। आपको इस कंफ्यूजन में, आप आई थिंक इस कंफ्यूजन में है कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही होगा कि नहीं, है ना। आपको डेफिनेटली ये कंफ्यूजन है, आप काफ़ी सोचते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपको पता भी है कि ये सही है बट स्टिल आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपके सामने और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। अगर आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो प्लीज़ इसके बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप जिस इंसान को पसंद करते हो उस इंसान से आपको एक अलग ही किस्म का अटैचमेंट फील होता है, आप भूल नहीं पाते उस इंसान को, 24 घंटे उस इंसान का ख्याल आपके दिल और दिमाग में घूमता रहता है एंड अलग ही किस्म का मेंटल, इमोशनल एंड ऑल्सो फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रांगली ये अट्रैक्शंस आपको फील होता है। और आपका इंट्यूशन आपको ये बोलता है कि इसके साथ ज़रूर कुछ ऐसा कनेक्शन है मेरा, कुछ है एक्सट्रीम लेवल पर, कुछ तो है इनके साथ मेरा कनेक्शन। अगर ऐसा कुछ है तो आप अभी इस वक्त इस रीडिंग को देखने के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दें आज से ही, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा नहीं है कि आप 1-2 वीडियो देखोगे और आपको पता चल जाएगा, नो, महीनों लग जाते हैं इसके बारे में ठीक से जानने के लिए। ओके, तो आप परफेक्ट टाइम निकालें, उसके बाद देखें कि ट्विन फ्लेम जर्नी किसको बोलते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसको बोलते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं, जिनको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता नहीं है एंड वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वरना प्रॉब्लम आएगा आपके लिए। ओके, तो घबराने वाले भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली डिपेंड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर। ओके, तो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोल में जर्नी में हो, कार्मिक मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, तो आप इस वक्त कंफ्यूजन में हो। और मुझे एक चीज़ यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, ठीक है। सिंगल्स लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रहा है ये थर्ड पार्टी वाली, ठीक है। हो सकता है आप जिनको पसंद करते हो अब तक आपने उनको बोला नहीं है कि आप उनको पसंद करते हो, और इस दौरान कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे लोग आपके माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उल्टा पुल्टा कुछ भी उस इंसान के बारे में बोलकर या फिर किसी और ऑप्शंस के बारे में आपको बोलकर कि देखो उससे अच्छा तो ये ऑप्शंस है, तुम इसे चूज़ करो, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि नहीं, मेरे लिए तो वो सही है। ओके, जो फीलिंग आपका इंट्यूशन कहता है
मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि इंट्यूशन का सुनो, अपना इंट्यूशन का सुनो, लोगों का मत सुनो, क्योंकि यहाँ पर जो डेविल आया है ना, ये वाला डेविल पता है कौन सा वाला डेविल है, इसका दिमाग लोग बहुत डाइवर्ट करते हैं। उसको पता नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है। एक तरफ यहाँ व्हाइट एंजल है और एक तरफ यहाँ पर ब्लैक एंजल है, ओके। और इंसान अक्सर क्या करता है, नेगेटिव की तरफ बहुत जल्दी वो चला जाता है, नेगेटिव बातें बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान को पसंद करते हो और आपको उस इंसान के बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दिया, तो आपके मन में तो झट से डाउट आ ही जाएगा कि हाँ ज़रूर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी बात है। तो ये चीज़ होता है, आपका मन ये नहीं बोलेगा कि नो ये हो ही नहीं सकता, ये इंसान वैसा नहीं है, लेकिन आपका मन क्या बोलेगा कि नहीं नहीं इन्होंने बोला है तो ज़रूर कुछ ऐसी बात है, ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो ऐसा होता है। तो इंसान जल्दी से, बहुत कम टाइम पर इंसान नेगेटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि लोगों की इन्फ्लुएंसेस पे मत जाओ, ओके। लोग कुछ भी बोले तो उस पर मत जाओ, आपका खुद का दिमाग है, आप इंटेलिजेंट हो, हाइरोफेंट आया है आपके लिए, आपके पास खुद का नॉलेज है, खुद का इंट्यूशन है, आप उसका इस्तेमाल करो, किसी और इंसान के बहकावे में मत आया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन ही मुझे दिख रहा है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपकी शादी में स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ टाइमिंग बता दूंगी, जो टाइमिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ डिवाइन की मर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, अगर आप लोग सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम ये देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक ट्विन फ्लेम की शादी एक ही टाइमिंग पर नहीं होता है, सबकी अलग अलग टाइमिंग होता है ट्विन फ्लेम्स में, क्योंकि ये इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनर वर्क क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें मेडिटेशन तो आता ही है, सेल्फ वर्क आता ही है, डाउट वगैरह आपको क्लियर करना है, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कई सारे मेडिटेशंस होते हैं वो भी करना पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ता है, इससे तो आप भाग नहीं सकते हो, इस इंसान से आप भाग नहीं सकते हो, शादी तो आपको उसी से ही करना होगा, ओके। तो मुझे फिलहाल आपके कनेक्शन में तीसरा कोई किसी इंसान का इन्फ्लुएंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे कोई किसी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सही मार्ग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फ़ायदा है नहीं, उसको तो जाना ही होगा। जो तीसरा बंदा बंदी जो भी आया है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, किसी इंसान का माँ बाप या फिर बहन भाई भी हो सकता है, ये तीसरा इंसान जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, उसको जाना ही होगा, ओके। आपकी विशेस यहाँ पर फुलफिल होते मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। सो टेंशन मत लीजिएगा, ज़्यादा फिक्र मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको पता चल ही जाएगा कि आपके पर्सन कौन है, ठीक है। और अगर मैं टाइमिंग की बात बोलूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ये टाइमिंग आ रहा है, जैसे कि 4 मंथ्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ 4 मंथ्स के अंदर शादी फिक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 9 मंथ्स के अंदर नज़र आ रहा है, ओके। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर पाइल 1 की एनर्जी भी मिल रहा है, कुछ लोगों ने देखा था पाइल 1 यहाँ पर जो फिर से आए हैं। एंड यहाँ पर मुझे 7 मंथ्स ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, 7 मंथ्स के अंदर आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, ओके। शादी फिक्स हो जाएगी 7 मंथ्स के अंदर। एग्जैक्ट मंथ में शादी कब होगा वो मैं यहाँ बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। मैं एवरी कार्ड देखकर आपको टाइमिंग नहीं बता सकती, यहाँ पर मुझे वो गाइडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की टाइमिंग के हिसाब से ही होगा आपकी शादी, ठीक है। लेकिन हाँ 7 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर आप लोगों की शादी फिक्स हो जाएगी, आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ यही वो शख्स है जिससे मुझे शादी करना है, घर वालों की रजामंदी वो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी पैशनेट रहेगा बेसिकली ये कनेक्शन, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऑफर्स का अगर आप इंतज़ार करो तो ऑफर्स भी आएंगे कई सारे, और जो भी ऑफर्स आपको आएंगे वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। बस आपको अपनी इंट्यूशंस का सुनना है, आपके दिल और दिमाग क्या बोलता है वो सुनना है, डिवाइन जो भी आपको सिग्नल्स देंगे आपको वो देखना है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है, ओके। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में है और आपको लगता है कि यही वो शख्स है, तो उनसे बात कीजिए, क्लियर कट बात कीजिए, झगड़ा वगैरह मत कीजिए, सुलझाइए, ओके, बातों को सुलझाइए, कोई भी कंफ्यूजन है तो, ठीक है, सुलझाने की बहुत ज़रूरत है। और न्यू स्टार्ट होगा आपकी बहुत जल्द। अगर आप किसी टेंशन में हो तो, जो कि मुझे दिख रहा है आप टेंशन में हो, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन तो है ही, दिल टूटा हुआ है आपका, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, तो हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोगों को हील कीजिएगा।
एंड जिनके साथ अगर आपको कोई पसंद है तो उनसे क्लियर कट बात कीजिएगा, लेकिन शांत रहकर बात कीजिएगा, गुस्से में बात मत कीजिएगा। क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है जैसे कि कुछ लोग काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी है और गुस्से में कुछ कुछ बोल देते हैं, तो मत कीजिएगा ऐसा। शांत होकर बात करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। पसंद के इंसान से आपकी शादी होगी। टाइमिंग तो मैंने बता ही दिया आपको, न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगा, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये रहे आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।